हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज द कंटिन्यूअस चार्ज एंड डिफरेंट चार्जेस, लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज। ये आपको उतना काम नहीं आएगा, बट ये आप सोल्व कीजिएगा इस तरह से जब न्यूमेरिकल्स, तो वहां पर ये बहुत बड़ा काम आता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द कंटिन्यूअस चार्ज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, देखो यहां पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन वैसे मैं सब बताऊंगा। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन असल में जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में हम बता दें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात करें तो दो काइंड का होगा, एक होगा डिस्क्रेट फॉर्म में होगा और एक होगा कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, ओके। तो डिस्क्रेट का मतलब क्या है कि एक यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, इधर उधर जो है चार्ज पड़ा हुआ है। कंटिन्यूअस का मतलब एक बाई लाइन के बीच, मतलब कि ये कंटिन्यूटी इसके बीच में है। यूं कहें कि इन दोनों के बीच में कोई जगह खाली नहीं है, तो इसको कहेंगे कंटिन्यूअसली, ओके। तो हम लोग को ये पढ़ना है, ये वाला नहीं पढ़ना है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एनी चार्ज विच कवर स्पेस विद डायमेंशंस मच लेस देन इट्स डिस्टेंस, कि मच लेस देन, दोनों के बीच में जो दूरी है बहुत कम है। इसका डिफिनेशन नहीं आता है, मैं भी नहीं बताऊंगा। यहां पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में कहें तो ये चार्ज जो है कंटिन्यूअस चार्ज, आप देखिएगा कि लीनियर चार्ज में भी फॉर्म करेगा, आपका सरफेस चार्ज में भी, सरफेस में भी आपको हो सकता है। माने इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है, एक लाइन फॉर्म में हो सकता है, इसका एक सरफेस फॉर्म में हो सकता है, आप देखिएगा एक वॉल्यूम फॉर्म में हो जाएगा। तो ये तीनों ही हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, एक नंबर में हम लोग पढ़ने जाएंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके। लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या होता है, ये चार्ज जो है बस उसी तरह से पड़े रहते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी में ये एक लाइन चार्जेस होगा, माने एक लाइन है और उस पर बहुत सारे चार्जेस हैं। तो इस पे हम लोग डेंसिटी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे डेंसिटी? निकालेंगे तो मान लीजिए कि डेंसिटी का मतलब ही क्या होता है, लाइन चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी मतलब समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, मतलब चार्ज, क्योंकि चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हैं तो डिवाइडेड बाय एल, क्योंकि यहां पे वॉल्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि डेंसिटी जो है वॉल्यूम के केस में यहां पे वी से डिवाइड करते हैं, और अगर सरफेस होगा तो वहां पे सरफेस एरिया से डिवाइड करेंगे। अगर लाइन यानी लीनियर चार्ज होगा तो एल से, यानी उसका जो लेंथ होगा ना, मान लीजिए यहां पर कोई लेंथ है तो इसका समथिंग कुछ लेंथ होगा तो उसका डिवाइड कर देंगे। अगर ये किसी चीज का सरफेस एरिया हो तो पूरा चार्ज हमको मालूम है, तो पूरा चार्ज कितना है, मान लीजिए पूरा चार्ज क्यों हमको मालूम है, इसका लेंथ भी हमको मालूम है, तो इसको हम लोग लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल से इसको शो करते हैं, ओके। अगर इफ चार्ज इज, यहां पे एक ध्यान से देखिए, इफ चार्ज इज इन्फानाइटेसिमल स्मॉल, इन्फानाइटेसिमल स्मॉल होगा, बहुत छोटा चार्ज होगा, तो उसके लिए हम दूसरा एक्सप्रेशन यूज करते हैं। उसको हम लेमडा को लिखते हैं डी क्यू बाई डी एल, ओके। चार्ज छोटा है और बहुत कम वक्त के लिए, मतलब कि बहुत छोटा डिस्टेंस है तो छोटा चार्ज भी होगा, तो डी क्यू बाई डी एल हम लोग इसको यूज करते हैं, ओके। अच्छा, इसी केस में अगर हमको टोटल चार्ज निकालने के लिए न्यूमेरिकल में पूछता है तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे भाई? टोटल चार्ज हम निकालेंगे Q इज इक्वल टू टोटल L, उसका दूरी कितना है इंटीग्रेशन करना है, और लेमडा डी एल। लेमडा तो चूंकि फिक्स रहेगा क्योंकि डेंसिटी है ना, डेंसिटी तो फिक्स रहेगा, तो टोटल चार्ज लाइन हम लोग इस तरह से निकालेंगे। ये क्या है? टोटल चार्ज, ओके। बिल्कुल से हम लोग सरफेस के लिए यूज करेंगे, चूंकि एक बात याद रहे तो इसको लेमडा से शो करते हैं, ओके। दो नंबर में हम लोग जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ने वाले हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी is सिग्मा। अगर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी सरफेस एरिया में, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूअस है, दोनों के बीच का गैप जो है बिल्कुल नहीं है, या फिर ना के बराबर है, या फिर इन्फिनिटेसिमल स्मॉल है, जिसको हम जो है नेकेड आई से डिस्टिंगाइज नहीं कर पाएंगे। तो उस हिसाब से अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है तो उसको सिग्मा से लिखते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस है। सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज, मान लीजिए क्यों है और अंदर में सरफेस एरिया एस है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको सिग्मा से, ये सिग्मा है इस तरह लिखते हैं, पता नहीं देखे हो कि नहीं। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई टोटल सरफेस एरिया एस। यहां पे सिंपल इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, इन केस ऑफ इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, अगर इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल ऑफ सरफेस अगर है
तो कैसे लिखेंगे, सिग्मा तो सिग्मा ही रहेगा, तो इसको dq बाई ds कर देंगे। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा कि जो टोटल चार्ज बताओ किसी सरफेस पे और समथिंग कुछ दे दिया, इसका रेंज यहाँ पर है या सरफेस एरिया यहाँ पर है, तो हम लोग जो है टोटल चार्ज की बात करेंगे। तो टोटल चार्ज हर केस में निकलेगा, टोटल चार्ज इज इक्वल टू QT इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है जाहिर सी बात है ये सिग्मा इस तरफ आ जाएगा, ds इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे तो सिग्मा इंटू ds। तो ये जो है टोटल चार्ज इन केस ऑफ द सरफेस। ओके, और उसके बाद जो है अगर 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर में हम क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी हमको मालूम है, इसको जो है रो से शो करते हैं। ओके, रो, ये रो ना होना मत लगना, यहाँ पे रो है। ओके, रो में सिर्फ क्या है, इसमें किसी समथिंग है और समथिंग इसका वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है और इसमें समथिंग कुछ वैल्यू है, इसका वॉल्यूम v है, टोटल चार्ज क्यों है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको सिंपल, पूरा चार्ज अगर भरा हुआ है तो इसमें समथिंग उसको टोटल चार्ज निकाल सकते हैं, जैसे सरफेस का निकाल सकते हैं। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, रो इज इक्वल टू क्यू बाई टोटल वॉल्यूम। ओके, तो इसका टोटल वॉल्यूम मान लीजिए v है। ओके, टोटल वॉल्यूम v है, तो टोटल वॉल्यूम v है। अगर इन्फानाइटेसिमल स्मॉल है, इन्फानाइटेसिमल स्मॉल वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जो है वेरी सिंपल, यहां पर छोटा सा वॉल्यूम है उसका हमको निकालना है, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, रो इज इक्वल टू dq बाई dv। अब जो है मान लीजिए कि dq इस तरफ से आया और जो है रो dv इस तरफ से आ गया, तो टोटल चार्ज हम लोग को कितना निकालना पड़ा, टोटल चार्ज इज इक्वल टू, टोटल चार्ज हम इसको ऐसे कर रहे हैं, क्यू टी इज इक्वल टू, सिग्मा यहाँ पे रो है तो रो dv, इसको आप इस तरह से करिए। यहाँ पर आप जो है डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्योंकि दिया रहेगा यहाँ पर इस टाइप इसमें न्यूमेरिकल जो है डिफरेंट अंदाज से पूछता है। डिफरेंट अंदाज का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर मैक्सिमम तो चार्ज ही निकालने के लिए बोलेगा, बताओ टोटल चार्ज कितना है, चार्ज डेंसिटी भी पूछ सकता है। ओके, तो ये केसेस जो है यहाँ पे भी रिपीटेशन होंगे इस केस में, अगर सरफेस है तो सरफेस के केस में, और अगर सरफेस के केस में भी क्वेश्चन पूछता है और इसके केस में भी क्वेश्चन पूछता है, और इसके केस में भी क्वेश्चन पूछता है लेकिन बहुत कम रहते हैं। ओके, तो हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम में हम लोग बात करेंगे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक टू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू ए पॉइंट चार्ज क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। हम लोग एक साथ जो है पूरे टॉपिक को लिखेंगे, जैसे इससे पहले टॉपिक को पढ़ा, फिर से हम लोग जो है उस तरह से वर्क डन पढ़ने वाले हैं, टॉर्क पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ने वाले हैं, और इलेक्ट्रिक डायपोल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ चार्जेस भी एंड लाइंस ऑफ फोर्सेस भी हम लोग पढ़ेंगे। पॉइंट चार्ज डायपोल क्या होता है, इक्वल लाइक चार्जेस की वजह से लाइंस ऑफ फोर्स क्या क्रिएट होगा, ये सब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।